ज़मीन से 480 फीट ऊंचे और 5000 साल पुराने मिस्र के इन पिरामिडों में ऐसा क्या छिपा था कि साइंटिस्टों ने देखने के लिए एक रोबोटिक कैमरा उस पिरामिड के अंदर भेजा। लेकिन कुछ दूर जाके वो रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने एक बड़ा पत्थर आ गया था और रास्ता आगे बंद था। तो साइंटिस्टों को ऐसा लगता था कि उस पत्थर के पीछे 5000 साल पुराना कुछ ऐसा राज छिपा है जो किसी को आज तक पता नहीं चला है। लेकिन वो राज उन्हें हर हाल में जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन लगा दी और उस ड्रिल मशीन ने पत्थर के आगे एक छेद कर दिया और फिर उस छेद में से एक कैमरा भेजा जिसने एक ऐसा मंजर दिखाया जो किसी ने कभी भी नहीं देखा था। कुछ लोग आज भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि 5000 साल पुराने बने पिरामिड आज भी एक जैसे कैसे हैं, इनके बीच की ज़मीन आज भी एक जैसी कैसे है। ये सब कुछ हैरान कर देने वाला ज़रूर है, पर अगर आप पिरामिड को सिर्फ बाहर से देखकर एक बार हैरान होते हैं तो यकीन मानिए जब आप उसे अंदर से देखेंगे तो आप 1000 बार हैरान होंगे। अगर आपको पिरामिड का लेवल में होना और ऊंचे ऊंचे पत्थर एक जगह जमा होना रहस्यमय लगता है तो इसका सबसे बड़ा रहस्य पिरामिड के इन चेम्बर्स में छुपा हुआ है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। वैसे मिस्र में 100 से ज़्यादा पिरामिड है और सभी को देखकर हैरानी और डर दोनों का एहसास होता है, पर गीज़ा के पिरामिड्स वो पिरामिड्स है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगता है कि सारे रहस्य वहीं छुपे हैं। लेकिन इसका कारण है वो एक्सरे लाइट जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को बिल्कुल यकीन दिला दिया था कि गीज़ा के पिरामिड्स कुछ न कुछ छुपा रहे हैं जिसे ढूंढा जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत होती है 1879 में, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक सुराग नज़र आता है और जब वो उसे देखते हैं तो वो बिल्कुल एक दरवाजे की तरह था, पर वो बहुत छोटा था। लेकिन किसी तरह से उसके अंदर से निकलकर जब आर्कियोलॉजिस्ट आगे बढ़े तो उनको समझ में आया कि ये राज सिर्फ पिरामिड के बाहर तक का नहीं है, क्योंकि वहाँ अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो उन्होंने कभी ना पढ़ी थी ना देखी थी। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चित्र। अब तक ना तो मेसोपोटामिया की खोज हुई थी ना सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढा गया था। उस दिन से शुरू हुई आर्कियोलॉजिस्ट की खोज आज तक चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक माइलस्टोन भी है जिसने इस खोज को एकदम से पलट दिया, जो था इन पिरामिडों का एक्सरे करना। यह एक्सरे इतना ज़रूरी क्यों था, यह जानने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड के अंदर शुरुआत में क्या मिला था। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट पहली बार पिरामिड के अंदर गए तो उन्हें यह समझ आया कि यह एक तरह की कब्रगाह है और वहाँ पे एक बड़ी ग्रेनाइट की ताबूत देखकर उन्हें यह भी समझ आया कि इसको बनाने का कुछ न कुछ एक बड़ा मोटिव ज़रूर होगा। यहाँ से आगे और जो खोजें हुई उनसे यह समझ आया कि यह पिरामिड दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक है किंग्स चैम्बर और एक है क्वींस चैम्बर। यह दोनों हिस्से पिरामिड को दो हिस्सों में बांटते होंगे, यही अंदाज़ा पहले के टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने लगाया था। लेकिन जब उन्होंने एक्सरे किरणों को पिरामिड के ऊपर मारा तो उसका रिजल्ट देखकर वो सब लोग हैरान हो गए। वहाँ पर सिर्फ क्वींस चेम्बर और एक किंग्स चेम्बर ही नहीं था, वहाँ पे एक खास तरह का एक और चेम्बर था जो कि दोनों चेम्बरों के ऊपर था और पिरामिड की नोक के ठीक नीचे था। अब सवाल था उस चेम्बर के अंदर जाने का, लेकिन कैसे, क्योंकि 100 सालों से अंदर बाहर आने जाने के बाद भी किसी को वो चेम्बर का अता पता ही नहीं था। इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हो गए थे और इसे नाम दिया गया सीक्रेट चेम्बर। अब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे कैसे गए और उन्हें वहाँ पे क्या क्या देखने को मिला, ये सब बात हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एक अगले पार्ट में।